बहू की अदला बदली। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे मोहन, महेश और मदन के साथ रहती थी। मोहन, महेश और मदन तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिनका नाम था मोहनी, मीता और मीसा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं और इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं, जहां मोहन अपनी गर्लफ्रेंड मोहनी के साथ कॉफी पी रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महेश अपने गर्लफ्रेंड मीरा के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर मदन अपनी गर्लफ्रेंड मिसा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही मदन मोहन को देख लेता है और वही मोहन महेश और मदन को देख लेता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं। मोहन की गर्लफ्रेंड, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो? मोहन, अगर मैं मुंह नहीं छिपा तो राज खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड, जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो? महेश, पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो। महेश की गर्लफ्रेंड, कैसी बातें कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? मदन की गर्लफ्रेंड, अरे ओ सोना, तुम टेबल के नीचे क्यों छिप रहे हो? चलो बाहर निकलो, किससे छिपने की कोशिश कर रहे हो? मदन, अरे ओ यमराज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा सोना। मदन की गर्लफ्रेंड, यमराज कहाँ है? यमराज मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत ज्यादा खुशी से बोलती है। मोहिनी, अरे तुम दोनों यहाँ आइए, यस सो मैं हैप्पी, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मोहिनी तभी सभी को परिचित कटाती हुई, हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मोहन, तुम तीनों फ्रेंड हो? मोहनी, हाँ क्यों नहीं, आप तीनों भी तो एक दूसरे को जानते हो क्या? मोहन, हाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहनी, आप तीनों भी फ्रेंड हो क्या? मोहन, हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम तीनों भाई हैं। यह सुनकर मीरा, मिसा और मोहिनी तीनों ही चौंक जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी कुसुम उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है। उनके वहाँ पंडित जी को उसने रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, कुसुम ये देख, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ते के लिए कुछ तस्वीर पसंद की है, जल्दी से पसंद करके बताओ कि किससे कौन सी पसंद है। तीनों गर्लफ्रेंड की फोटो चुनते हुए, हमें ये पसंद है कुसुम, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हें लिए पसंद किया है। अब तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुमसे कुछ नहीं छिपा पाओगे। तीनों फोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पसंद कर लेते हैं। कुसुम तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हा सज सवर कर आते हैं, जहां उन तीनों की माँ बोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती हैं। बोनी, देख मेरी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना,
कहीं भी कोई कमी मत आने देना। मोती लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वाले को भी किसी भी चीज की कमी मत होने देना। ससुराल वाले का पूरा ध्यान रखना। माया, तुम्हारे पति जो भी हो, जैसे भी हो, अब उनकी और उनके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मीसा, हम समझ गए माँ, आप चिंता न करो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीरा में भी अपने ससुराल में सभी के अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत रहो माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझाकर घूंघट करवाकर मंडप में ले जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है। इसकी वजह से मोहन की शादी मीरा से, महेश की मीशा से और मदन की शादी मोहनी से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं उनके, लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियां के पास जाते हैं। मोहन, तुम सिर्फ मेरी हो मोहनी। मोहन, नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं मदन की पत्नी हूँ और मैं उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। महेश, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। मीरा, पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने में ही 14 सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियां एक अच्छी बहू की तरह से की मटी जिम्मेदारी अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पति का पूरा ख्याल रखती हैं। एक दिन उन तीनों के पति उसे कहते हैं, तीनों भाई, तुम लोगों को बीवी होने का फर्ज निभाना है, निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मोहनी, तो आप क्या चाहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहें? मीरा, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर सौतन नहीं। मीसा, मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। महेश, जो समझना है समझो, पर हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए बीवी हैं और कोई नहीं। मीरा, अरे कैसे बेटे हो आप? आपको सिर्फ अपना प्यार दिखता है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हम उन्हीं की पत्नी बने रहेंगे। हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इसी तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बनने से मना कर देती हैं, लेकिन समय के साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती हैं। वो तीनों भाई अपने अपने बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। मोहन, दूर रहना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मदन, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीवी है तो ये मत भूलिए, मेरी गर्लफ्रेंड भी महेश भैया की बीवी हैं। हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। तीनों भाई के बीच में नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चों को इस तरह खुश देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है, कुसुम बेटा,
अपनी माँ को माफ़ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे हाथों से 6 जिंदगियां बर्बाद ना होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहू मेरी बेटी बनकर इस घर की इज्जत को संभाल लिया। और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अरे जब शादी हो ही गई है तो इसे अपनाने ही भलाई है। लड़ाई में क्या रखा है, अपने ही होकर अपने से लड़ोगे। मोहिनी माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों अपनी पत्नियों के साथ हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।